नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी से बदलेगा मेष राशियों के जातकों का भाग्य। ये 5 ग्रह देंगे अपार सफलता। जी हाँ मित्रों, बसंत पंचमी का दिन इतना बेहद खास क्यों माना जा रहा है? जी, बसंत पंचमी के दिन से यह 5 ग्रह आपके जीवन में क्या क्या सफलता दिलाने वाले हैं। आप मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि ये 5 ग्रह आपकी जीवन की गाथा को बदलने वाले हैं। बसंत पंचमी वैसे भी बदलाव का दिन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ऋतुओं का बदलाव होता है, यहाँ से जो है मौसम का बदलाव होता है और यहाँ से जो है बहुत कुछ परिवर्तन के योग निकलते हैं। वो भी साथ में यह 5 ग्रह एक साथ आने से आपके जीवन में बहुत सारे संकेत देने वाले हैं। मेष राशि के जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि यह वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके लिए यह समय बड़ा खास रहने वाला है। सफलता, वैवाहिक जीवन, नौकरी और व्यापार में बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। जीवन की एक नई जो है शुरुआत बसंत पंचमी से मेष राशि के जातकों के जीवन में होने वाली। जी हाँ, यह 5 ग्रह चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य पंचभूपति महायोग का निर्माण कर रहे हैं। पंचभूपति महायोग से आपके दशमेश में विराजमान होने से जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। चंद्र जैसे मन का कारक और शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक, बुध वाणी का देवता है और मंगल भूमि के और जो है सूर्य प्रकाश के देवता। यह पंचभूपति महायोग बनाने से जीवन में एक अनोखी शुरुआत होती है। तो एक एक करके हम जानते हैं इन ग्रहों के बारे में और जानते हैं बसंत पंचमी का दिन इतना बेहद खास क्यों माना जा रहा है। देखिए, बसंत पंचमी का दिन अपने आप में ही एक शुभ, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन के योग बनते हैं। बसंत जैसे इस दिन जो है माँ सरस्वती की आराधना पूजा की जाती है। बसंत ऋतु का आना यानी कि हमारे जीवन में खुशहाली का आना इस योग को बनाता है, क्योंकि इस दिन से पूरे मौसम में बदलाव और प्रकृति में बहुत बड़े बदलाव होने के संकेत मिलते हैं। इस दिन जो है खेत खलियानों में हरी भरी घास, हरे भरे खेत और फसलों से पीले फूल सरसों में आना, यह प्रकृति का संकेत है कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत अब होने जा रही है। बसंत पंचमी का दिन इसलिए खास माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन पूजा किया जाता है। इस दिन विद्या, वाणी और भाग्य की देवी माँ लक्ष्मी को अगर आप पूजा अर्चना या विधिवत करते हैं तो जीवन में बहुत सारे बदलाव मिलते हैं। विद्या के बिना तो जीवन अधूरा ही है, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। तो इस दिन आप भी कुछ खास उपाय कर सकते हैं जिनसे जीवन में बदलाव हो सकता है। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्रों का उपयोग करिएगा, पीली चीज़ों का दान करिएगा और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करिएगा। इससे सौभाग्य में बहुत बड़ी वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनती है। जी हाँ मित्रों, आप भी यह करिएगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि यह इस दिन बहुत ही सर्व सिद्धि योग बनता है। इस दिन जो है महाकुंभ में स्नान करने का यह शाही स्नान भी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन बेहद जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत ही तपस्या में लीन रहते हैं, वो अपनी अपनी गुफाओं से निकलकर और जो है पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ से जो है ऋतुओं का चेंज होना, यानी कि सर्दी से गर्मी यानी कि मौसम, और जो है उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य का जाना, कहीं ना कहीं यह योग बनाता है कि जीवन में परिवर्तन के योग बनने वाले हैं। अब जानते हैं इन ग्रहों से आपको क्या क्या बल मिलने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव के संकेत होने वाले हैं। देखिए, चंद्र मन का कारक है और चंद्र का जब दशमेश में आना तो बदलाव का ही संकेत देने वाला है चंद्र, क्योंकि चंद्र मन के कारक से आपकी बुद्धि और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि बुद्ध भी एक साथ होने के साथ में बुद्धि और वाणी में प्रभाव बढ़ने के संकेत बनते हैं। व्यापार के संकेत के साथ साथ चंद्र आने से बुद्ध के साथ में यह प्रबल योग बनाते हैं कि मन में बहुत सारे विचारों का समाधान या उनके पर काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। चंद्र और बुध का यहाँ योग बनने से जो है वाणी में भी निखार आता है। जो युवा बच्चे नई तैयारी करते हैं या जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में या विद्या की पूजा करते हैं या जो है माँ ज्ञान की पूजा करते हैं, उन्हें लाभ मिलता है, क्योंकि बुद्धि का ही आज के दिन से प्रारंभ होता है। माँ सरस्वती बुद्धि का कारक माना जाता है, ज्ञान के ही सागर माने जाते हैं। इसके साथ ही मंगल भूमि के कारक और सूर्य प्रकाश के कारक
एक साथ विराजमान होने से, दशमेश में उच्च के होकर बैठ जाने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत, आप कह सकते हैं भूमि वाहन इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए शुभ योग है। बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि भूमि वाहन इत्यादि का कारक ही मंगल को माना जाता है और मंगल सूर्य के साथ में आने से यह प्रबल योग बनाता है। साथ में देखते हैं तो शुक्र जो है वैवाहिक जीवन को बहुत ही खुशनुमा बनाने वाला होता है, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने वाला होता है। अगर वैवाहिक जीवन में शादी जैसे समारोह शुक्र ही देता है, शुक्र और गुरु ये दोनों कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के। लड़कियों की कुंडली में गुरु और लड़कों की कुंडली में शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। शुक्र दशमेश में आने से, क्योंकि दशमेश में गुरु और सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा अस्त होकर चल रहे हैं, मंगल भी अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन ग्रह अपने ग्रहों पर अपना प्रभाव देना नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियाँ अवगत आ रही थी, उनको कहीं ना कहीं शुक्र अपने पराक्रम से, अपने जो है बल से आपकी उन चीज़ों से निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी इस दिन से हो सकती है। अगर आपके कोई वैवाहिक जीवन हो रहा है तो बसंत पंचमी का दिन बेहद खास होता है वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आपकी कोई तिथि या त्यौहार तिथि निकली है जो आपका वैवाहिक दिन बसंत पंचमी के दिन मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बन जाती है। बसंत पंचमी से आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण से, योग ब्राह्मण से जानकारी लेकर आप मांगलिक कार्य अपने घर में कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश के देवता है और यही ग्रह, यह पंच भूपति महायोग बनाने से जीवन में मेष राशि के बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भूमि वाहन में इत्यादि में आपको सुख की वृद्धि के योग बन रहे हैं। और देखा जाए तो नौकरी में, अगर आपकी नौकरी अगर है मेष राशि की, क्योंकि दशमेश में सूर्य ही बैठे हैं, तो नौकरी में उच्च स्तर पर जाने के योग बन रहे हैं। मंगल के साथ में होने से यह आपको अच्छे खासे नौकरी पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट क्षेत्र में आपको उच्च स्तर पर पहुंचाने का योग बना रहा है। और साथ में बुद्ध वाणी के देवता यहाँ विराजमान होने से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन का सवेरा जो है बसंत पंचमी के दिन से खुलने वाला है। आपके जीवन में एक नया उजाला अब आने वाला है। जीवन की नई तैयारी में आप लग जाइएगा, यहाँ सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन जिससे और भी आपको लाभ प्राप्त हो? तो बसंत पंचमी के दिन पीली चीज़ों का दान करिएगा, या किसी गरीब कन्या को जो है आप वस्त्र दान कर सकते हैं, या भोजन दान कर सकते हैं, या धन दान कर सकते हैं। ये आप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। हो सके तो गाय सेवा, पशु सेवा जो है जानवरों की सेवा करना इस दिन लाभकारी रहेगा। उनको भोजन करवाइएगा, या जो है जो गरीब व्यक्ति है, असहाय लोग हैं, उनको भोजन करवाइएगा। कोई अगर समस्या थी तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में कुछ नए तरीके से आपको जीने के लिए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। जो है मेष राशि के जातकों के लिए अवगत यह सुनहरा समय रहेगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं भूलना है, या आपको भी नहीं भूलना है कि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो हमें गलत कार्य की ओर इस समय अग्रसर नहीं होना है। मांस, मदिरा, शराब ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है मेष राशि के जातकों पर। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूरी बनाकर रखिएगा और आप देखिएगा आपके बदलाव, आपके जीवन के बदलाव इस दिन से आना प्रारंभ हो जाएंगे और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और जीवन में अवगत आने वाले समय में आपको अच्छे संकेत प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।